अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस तरह मेरे जो शॉर्ट्स हैं उनको और वीडियोस को भी जो है आप लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और उसके बाद सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपसे दो चार बातें करनी थी। एक तो ये, अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूं, रेगुलर मतलब ये है कि हफ्ते में 3-4 व्लॉग आपके लिए करूं, तो उसका मतलब ये है कि मतलब यही मौजू नहीं होगा कि हम लोग जो है यहाँ के लॉज के बारे में या वीज़े के बारे में मतलब बात करेंगे। उसमें हम ये भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर अपडेट्स, मतलब यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके बारे में आपके साथ वीडियो बना के शेयर की जाएं। तो उसका मकसद ये है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हफ्ते में 3-4 व्लॉग्स आपके लिए करूं, मतलब व्लॉग्स करूं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो भी एक आधी बनाया करूं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा काइंडली वो भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस देख के लैंग्वेज सीखना शुरू की है। तो काफ़ी जो लोग हैं वो B1 तक जाने के लिए उन्होंने अपना जो सफ़र है वो शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो वो अभी A1 जो है, A1 जो है वो कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इस जो है प्रोसीजर, इसमें टाइम लगता है आपका। इसमें कह लें कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर कर सकते उनके लिए थोड़ी मुश्किलात भी होंगी। बट अगर ये 6 महीने या साल अगर आप मेहनत करके और थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके अगर आप अपना सारी ज़िंदगी जो है उसका फ्यूचर बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कोई महंगा जो है वो काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल हर जगह पे, तो लोग जो हैं कुछ एजेंटों के हाथों में फंसे हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो मतलब दिल तो उनका करता है, पर ज़ाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, एक होप जो होती है वो उनको देने वाला कोई सही तरह से बंदा नहीं है। इंटरनेट पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, ये कर लें, वो कर लें, फ़लाँ कर लें, फ़लाँ मुल्क ने ओपन कर दिए वीज़े, ये कर दिए। तो उनमें ये है कि जो लोग तो पढ़े लिखे हैं, फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो आईटी की फील्ड में मतलब प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो मुश्किलात नहीं है। उनके लिए मुश्किलात इसलिए नहीं है कि वो सारा जो है कंप्यूटर चलाना और जो ये इंटरनेशनल जो है थिंग्स हैं उनसे वो अपडेटेड हैं, कंट्रीज़ के लॉज के बारे में अपडेटर्स हैं, तो उनके लिए ये सारी मुश्किलात नहीं है। क्योंकि उनको तो ज़ाहिर सी बात है, उनकी सीवी और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि उनको जॉब मिलने में कोई परेशानी या मुश्किल पेश नहीं आएगी। मसला ये है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो टैलेंटेड हैं, मतलब उनमें टैलेंट है, एजुकेटेड भी हैं, बट उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं है। तो ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया है, ये इसीलिए किया है क्योंकि मैंने जब यहाँ पे देखा कि मतलब दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ पे भी मेहनत करना पड़ती है। बट वो लोगों ने मेहनत की है और उन लोगों को आज उनका फल यहाँ पे मिल रहा है। जो भी लड़के लड़कियाँ इंडोनेशिया से, ताजिकिस्तान से, वियतनाम से, उसके अलावा और जो मतलब आप कह लें कि मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल, उनसे, और उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं एशियन कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल, उनसे लोग यहाँ पे आके ये जो हाउस बिल्डिंग है इसको मतलब वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो लोग मतलब उन कंट्री से मेहनत करके यहाँ पे आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसके लिए थोड़ी मेहनत और सब्र चाहिए। तो वो लोग अगर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो ख्वाहिशात हैं, वो जायज़ ख्वाहिशात हैं, इंशाल्लाह वो पूरी करेगा। तो जो लोग A1 कर रहे हैं वो इसी तरह मेहनत करते रहें। इसके बाद A2 जो है वो आएगा, और B1 जो है वहाँ जाके आपने मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। एक्स्ट्रा मेहनत का मतलब ये नहीं है कि ये कोई इतना हाई प्रोफाइल या इतना हाई लेवल का जो है एग्ज़ाम होगा, ये इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि और इसमें ये आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और इसमें ये है कि ये मुश्किल नहीं है। मतलब इसमें आपके तीन कैटेगरीज होंगी। तीन कैटेगरीज में अगर आप दो कैटेगरीज जो हैं उनको क्लियर कर लेते हैं
तो उसका ये है कि फिर भी आप जो है B1 जो है वो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखने में इतने अच्छे नहीं हैं तो लिखने में अगर आप पास नहीं भी होते तो सुनने में और उसके बाद बोलने में अगर आप जो है मतलब सुनने में और बोलने में अगर आप B1 क्लियर कर लेते हैं तो फिर भी आपको B1 का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसकी वजह यह है कि लिखना ज़ाहिर सी बात है काफ़ी मुश्किल है, जर्मन लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए आपके लिए आसानी तो यह है कि बोलना मुश्किल तो नहीं है ना, बोल तो आप सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सीख के उसके बाद थोड़ी बहुत तो बोल ही सकते हैं ना। तो उसके बाद जो है सुन के आपने सिर्फ जो है पेपर के ऊपर टिक्स वगैरह करनी है, जो ऑप्शनल ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उनमें से। तो ये भी इतना आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब आपका एग्ज़ाम होगा आपने मतलब फोकस रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो जब टेप या रेडियो वगैरह चल रहा होगा जिसमें वो आपको सुन रहे होंगे, क्वेश्चन सुन रहे होंगे, उसके आपने फिर टिक करने हैं। वो सिर्फ आपने ध्यान से सुनने हैं और सब्र के साथ आराम से आपने टिक करनी है। तो अगर आपको डाउट भी है तो कोई मसला नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर टिक कर देते हैं तो मतलब फिर आप आगे फॉरवर्ड कर जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होता है। मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन जो है 3-4 बार रिपीट होगा, वो एक बार ही बोला जाएगा और उसी में आपको उसका आंसर देना होगा और उसके बाद फिर जो है दोबारा जो है वो नया क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आपको डाउट भी है, एक दफ़ा आप टिक कर देते हैं तो बेहतर तो यही है कि आप जो है मतलब किसी जो कह लें कि ऐसी चीज़ से उसको टिक करें कि वो आप उसको रिमूव करके, अगर आपके ज़हन में आता है कि हाँ अच्छा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अच्छा इसका तो जवाब ये होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, उसको रेज करके आप दूसरा जो है क्वेश्चन उस पर टिक कर सकते हैं, आंसर पे टिक कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है। इसको आपने ज़्यादा जो है दिमाग में सवार नहीं कर लेना कि एग्ज़ाम आ जाएगा, अगर खुदा न खास्ता ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए और आपकी मेहनत और आपका जो कहते हैं ना कि ईमान जो है सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर लूँगा, ये चाहिए। तो मुश्किल नहीं है। उसके बाद काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं कि जी अच्छा ये तो हम कर रहे हैं, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? जब आप लैंग्वेज सीख लेंगे उससे अगला स्टेप ये होगा कि आप जो B1 का लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपने क्लियर कर लेंगे वो होगा आपके पास। और उसके अलावा आपने एक अपनी सीवी बनानी है। सीवी फॉर एग्जांपल आपने ये बनानी है जिसमें आपने सारा मतलब जब आप सबसे पहले तो आपका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका मतलब एड्रेस आएगा कि कहाँ पे आप रहते हैं, कौन सी जगह पे रहते हैं। उसके बाद आपका जो प्राइमरी स्कूल होगा, मिडिल स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा, अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपने की हुई है वो भी होगा, उसकी सारी डिटेल कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या आपने किया हुआ है वो सारा उसने आपने एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद अगर आपने कोई जॉब वगैरह भी की हुई है वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। और उसमें ये भी आपने बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपनी हॉबीज़, फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे आके हाउस बिल्डिंग करना चाहता है कुक की और हॉबीज़ में वो कुछ और लिखता है तो मतलब वो जो देखने वाला होगा सीवी उसको होगा कि अच्छा ये बंदा तो कह रहा है मेरी हॉबीज़ तो फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग है बट मैं कुक बनना चाहता हूँ। तो मतलब वो थोड़ा सा होता है डाउट। मतलब ये इतनी बड़ा इशू नहीं है बट वो देखने वाला को थोड़ा सा लगता है। तो आपने अगर आप कुक के लिए आ रहे हैं, शेफ़ के लिए आ रहे हैं, तो आपने अपनी हॉबीज़ में ये एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि मैं मतलब एज अ हॉबी मैं कुकिंग करता हूँ घर पे या कुकिंग करती हूँ घर पे, मुझे इस चीज़ का शौक़ है। तो ये चीज़ें तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपने सीवी अपनी तैयार करनी है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो अपने लाजमी जो है आपने रेडी करके रखने हैं। फॉर एग्जांपल आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट। तो बेहतर तो यही है कि जिन लोगों ने जब आप B1 क्लियर कर लेते हैं उससे पहले ही मतलब B1 का जो एग्ज़ाम है उससे पहले ही 3-4 माह पहले ही आप अपने जो पासपोर्ट वगैरह हैं उसको रिन्यू करवा लें। और कोशिश करें कि 10 साल के लिए रिन्यू करवाएं, क्योंकि फिर ये आपको बार बार रिन्यू करवाने वाला जो चक्कर है ये नहीं पड़ेगा। तो 10 साल का एक दफ़ा रिन्यू हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है उसकी फ़ी तो लगेगी बट आपको ये जो 5 साल बाद दोबारा रिन्यू कराना इन चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने रेडी करनी है। उसके बाद जब वो ये सारी चीज़ें रेडी करके आप मुझे भेजेंगे तो यहाँ पे इंशाल्लाह जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, ये ऑफ़र उनके लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उन लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डिप्लोमे के कॉन्ट्रैक्ट वो ढूंढूंगा। तो फील्ड आपने खुद चूज़ करनी है कि कौन सी फील्ड में आप करना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक ज़रूरी बात ज़रूर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तो आप जो मेरी फील्ड है जिसमें मैं एज ए शेफ़ काम कर रहा हूँ, क्योंकि शेफ़ एज ए काम कर रहा हूँ तो मैं मतलब होटल वालों को जानता हूँ, जिस मतलब कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उनको जानता हूँ, उनके साथ मेरी हेलो हाय है, तो मैं उनके साथ
इस जो है डिप्लोमे के रिलेटेड जो होटलिंग का है डिप्लोमा होगा उसके रिलेटेड आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि जी मैं तो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूँ, प्लम्बर बनना चाहता हूँ, या मतलब कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो काइंडली वो उसको ये खुद ही जो है डिप्लोमा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो फील्ड मेरी नहीं है और ना ही मेरे उन लोगों के साथ कोई मतलब आप कह लें कि है हेलो हाय है कि मैं मतलब वो आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं अगर हेल्प करूंगा तो आपकी होटलिंग लाइन के अंदर ही हेल्प करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं, अगर आप मतलब सर्विस में जो रेस्टोरेंट में काम होता है वो करना चाहते हैं, उसके बाद होटलिंग के रिलेटेड कोई भी रिसेप्शन पे मतलब उसके अलावा सफाई वगैरह जो होती है, रूम सर्विस, उसके अलावा ये जितने भी डिप्लोमे हैं होटल लाइन के रिलेटेड, उनमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो लोग होटलिंग में आना चाहते हैं तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं यहाँ से डिप्लोमे का कॉन्ट्रैक्ट उनको इंशाल्लाह दिलवाऊंगा। तो बाकी फिर वो जो अब कॉन्ट्रैक्ट मैं उनको यहाँ से ले के भेजूंगा, तो वो जो आपका अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने वहाँ पे एम्बेसी में इस्लामाबाद, कराची, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे भी जर्मन एम्बेसीज हैं, वहाँ पे आपने उनको ईमेल करनी है, कॉल करनी है कि जी ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरे पास डिप्लोमे का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने लैंग्वेज भी सीखी हुई है, ये मेरी सीवी है, तो मैं अपॉइंटमेंट चाहता हूँ। तो वो जो है फिर एम्बेसी वाले आपके साथ आपके ईमेल का आपको रिप्लाई करेंगे और आपका जो है वो रिप्लाई का आंसर देंगे कि जी हाँ जी आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है, फ़लाँ फ़लाँ तारीख को आप आएँ। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने लैंग्वेज सीखनी है। जब ये स्टेप क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद अगले स्टेप हैं। तो बेहतर तो यही है कि इंसान स्टेप बाय स्टेप जाए, ना कि अगर आप अभी मतलब लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप ये सोचना शुरू कर दें कि जी अच्छा लैंग्वेज सीखूंगा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो अगर इन सोचों में पड़ गए तो बिला वजह की टेंशन, आपका जो फोकस है वो फिलहाल लैंग्वेज सीखने पर ही होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस तरह की मोर जो है काफ़ी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर होता रहूँगा। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली जो है चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें नीचे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।